बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। इजी एंड क्रिस्पी मज़ेदार बिस्किट की रेसिपी है। नो ओवन, नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा, विदाउट ओवन बिस्किट क्रिस्पी एंड मक्खन जैसे मुंह में घुलने वाले बिस्किट बन के तैयार होंगे, बिल्कुल बेकरी की तरह। और बेकिंग पाउडर के बगैर भी इतने फूले फूले और खस्ता बिस्किट बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है और इसमें इस तरह का स्टैंड रखूँगी। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। इस तरह का स्टैंड रखें और पतीले को तेज़ आंच पर बिल्कुल हाई फ्लेम पर गरम करना है। अच्छी तरह गरम करें और इसके ऊपर ये ढक्कन ढकें। और जो आपको ये सुराख नज़र आ रहा है इसको भी मैं बंद करूँगी और तेज़ आंच पर गरम करूँगी। यहाँ मैंने एक स्टील की प्लेट ली है। इसको ग्रीस करें और बटर पेपर में लगाऊंगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर लेकर उसे कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और लगा लें। आपका बटर पेपर प्लेट तैयार हो जाएगी। देखें, इस तरह मैंने बटर पेपर लगा लिया है। मेरी थाली तैयार है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आऊँगी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को छान लें। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी कप से सब कुछ नाप तोल लें। बिल्कुल 1 कप ले लें, उसी से सब कुछ नापें। मैंने मैदा छान लिया है। यहाँ मैं लूँगी आधा कप बेसन। इसे भी मैं छान लूँगी। बेसन मोटा हो या पतला हो या जैसा भी हो चलेगा। अब जो भी आपको बेसन मिले वही लें और इसे छान लें अच्छी तरह, ताकि गुठलियाँ निकल जाएं बेसन से। देखिए, मैंने अब बेसन भी छान लिया है आधा कप। इस तरह देखें दाने निकले हैं, बिल्कुल साफ़ बेसन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी इलायची का पाउडर, आधी चाय का चम्मच। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर पसंद हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ मैंने लिया है नमक, 4 चुटकी मैं नमक शामिल करूँगी। ज़्यादा नमक नहीं जाएगा, 4 पिंच, ताकि मीठा बैलेंस रहे, ताकि आपका मन ना भरे। कोई मीठा खाए तो उससे मन भर जाता है। नमक शामिल करने से आपका मन नहीं भरेगा, आपको बहुत मज़े के ये बिस्किट लगेंगे। तो 4 चुटकी मैंने नमक शामिल किए। और यहाँ मैं 3/4 कप यानी 1 कप से कम मैंने चीनी ली है, उसे पीस लिया है और उसे भी मैं छान लूँगी इस तरह। यहाँ मैंने चीनी भी छान ली है और अब इन सब को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करें। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके अब मैंने यहाँ लिया है घी, नॉर्मल घी जो भी हो आपके पास घी लें। 1 कप घी से इस तरह डो को गूंथते जाएं, बिस्किट की डो को तैयार करें। इस तरह सभी खुश्क आटे को घी से कोट करते जाएं। जैसे नॉर्मल हम आटा पानी से गूंथते हैं और हम बिस्किट का आटा घी से गूंदेंगे, और तभी इतने फूले फूले और क्रिस्पी बिस्किट बन के तैयार होंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके मिक्स करते जाएं। आप ज़रूर बनाइए रेसिपी, बहुत मज़े की रेसिपी, बिल्कुल बेकरी की तरह बिस्किट बन के तैयार होते हैं। और अगर आप मैदा शामिल नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल घर का आटे से भी बना सकते हैं। और अगर आप बेसन भी शामिल नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ आटे से बनाएं ये बिस्किट, फिर भी इसी तरह मज़ेदार बिस्किट बनेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल इसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए, घी या कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। देखिए, मेरा डो टूट रही है तो इसमें मैं फिर से घी शामिल करूँगी। मेरा 1 कप से कम घी गया है, तो 1 कप से कम ही घी डालें। देखें, इसी तरह हल्के हाथों से गूंदें, अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये टूटना छोड़ दे तो समझ लें कि हमारे बिस्किट तैयार हैं। इस तरह देखें, मैंने और घी शामिल किया है। मेरा घी पूरा गया है,
1 कप से कम घी, 3/4 कप। तो आपका ज़्यादा अगर चला भी जाए तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार होने पे आ चुका है। इसी तरह तैयार करें और इसमें पानी या दूध बिल्कुल ही शामिल ना कीजिएगा। पानी और दूध इसमें नहीं जाएगा, घी से ही इस डो को, इस बिस्किट के मिक्सचर को तैयार करना है। चलें, अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, बिस्किट का बिल्कुल तैयार है। अब आपको मैं शेप में भी दिखाऊंगी कि देखें बिल्कुल टूट नहीं रहा और खूबसूरत शेप बन के तैयार हो रही है। देखिए जी, बिल्कुल सही से हमारा मिक्सचर तैयार है। अब मैं इसको किसी भी शेप में थोड़ा सा हाथ पर थोड़ी सी हल्की छोटी लोई बनाकर हाथ पर रखूँगी और इस तरह फैलाऊँगी और चम्मच की मदद से मैं इसे चकोर बिस्किट तैयार करूँगी। इस तरह देखें, चम्मच लें और चम्मच के पीछे वाला हिस्सा इस तरह लगाएं ताकि बिस्किट चकोर शेप में आ जाएं। तमाम बिस्किट इसी तरह बनाने हैं आपने। मैं आपको गोल शेप में भी बना के सिखाऊंगी। चलें, अब हमारा चकोर शेप में हो गया। अब इस बिस्किट के ऊपर एक डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे चम्मच से इस तरह कट लगाएंगे ताकि खूबसूरत लगे हमारे बिस्किट, बिल्कुल सादे ना लगें, डिज़ाइन आए, खूबसूरत सिंपल बन के तैयार हों। चलें, अब हमारी चकोर शेप में बिस्किट तैयार है। अब मैं आपको गोल शेप में भी बनाना सिखाऊंगी। गोल शेप में आप इसी तरह थोड़ा सा बैटर लें, आटे का मिक्सचर लें और हाथ पे रखें और इस तरह गोल करें और उसी चम्मच की मदद से इस तरह की शेप दे दें। देखें, कट के निशान लगाएं और हमारा गोल बिस्किट भी तैयार है। तमाम बिस्किट इसी तरह तैयार करने हैं आपने। यहाँ मैंने कटोरी में 1 चम्मच दूध लिया है और इसमें आधा चम्मच चीनी शामिल करूँगी और इनको अच्छी तरह मिक्स करें। ये बिस्किट के ऊपर लगेगा, जैसे बिस्किट के ऊपर अंडा लगाया जाता है। मैं अंडा नहीं लगा रही, दूध और चीनी का मिक्सचर लगाऊंगी, इसी से खूबसूरत कलर आएगा। चलें, हमारे तमाम बिस्किट तैयार हैं। अब वही दूध और चीनी का मिक्सचर बुरश की मदद से लगाती जाऊंगी। इस तरह सभी बिस्किटों पर दूध और चीनी का मिक्सचर लगा लें। सभी पर मैंने लगा दी। यहाँ हमारा पतीला भी गर्म हो चुका है और जल्दी से, ताकि पतीले की भाप बाहर ना निकले, जल्दी से बिस्किट की ट्रे को रखना है। इस तरह आहिस्ता से, बहुत गर्म होगा तो हाथ को संभाल के रखना है बिल्कुल। और 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पर रखना है। बिल्कुल हल्की आंच पर रखना है, मीडियम आंच में। चलें, अब हमारे बिस्किट तैयार हैं। देखें, दूध और चीनी की वजह से कितना ऊपर खूबसूरत कलर आया है और हमारे कितने फूले और खूबसूरत बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। इतने बड़े, ना इसमें बेकिंग पाउडर गया है ना बेकिंग सोडा, और फिर भी इतने खूबसूरत और फूले बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब इन बिस्किटों को मैं ट्रे में एक अलग थाली में निकालूंगी ताकि ठंडे हो जाएं और मज़ीद और क्रिस्पी हो जाएं। देखें, हमारे तमाम बिस्किट तैयार हैं। ऊपर मैंने बादाम से गार्निश किया है और आप भी बनाएं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं महीनों के लिए। आप पीछे से भी कलर देखें कितना खूबसूरत आया है विदाउट अवन। इतना खूबसूरत बिस्किट बन के तैयार हुआ। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी क्रिस्पी और बिल्कुल मक्खन जैसे मुंह में घुलने वाले बिस्किट तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको बेकरियों से बिस्किट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप भी ये बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। अब हम मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।